Chapter number 7, Chemistry of Hydrocarbons. What are hydrocarbons? Organic compounds which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Hydrocarbons on the basis of structure are divided into two main classes: aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स के बड़े दो क्लासेस हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, एरोमेटिक क्यों कहा गया? ये एलिफेटिक इसलिए कहा गया, दे वर नेम्ड एलिफेटिक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस क्लास टू बी स्टडीड वर फैटी एसिड्स। ये ग्रीक है, वर्ड है एलिफो से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग है फैट। और एरोमेटिक है एरोमा, ये भी ग्रीक वर्ड है, प्लेजेंट स्मेल, क्योंकि जो शुरुआत में कंपाउंड मिले थे उनको प्लेजेंट फ्रेग्रेंट स्मेल थी, इसलिए इनको कहा गया एरोमेटिक। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू अनदर कार्बन टू फॉर्म चेन। कार्बन कार्बन से मिलकर बड़ी चेन बनाते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं, ओपन चेन बनाते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, केटिनेशन। तो कार्बन में केटिनेशन होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। अब ये चेन दो किस्म की होगी, या तो ओपन चेन होगी या क्लोज चेन होगी। ओपन चेन जिसे हम असाइकिल कहेंगे, और क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक चेन या रिंग हम इसको कहते हैं। तो ये एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की चेन के हवाले से ये ओपन चेन और क्लोज चेन कहलाते हैं। अब ओपन चेन या असाइक्लिक में कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको सैचुरेटेड कहेंगे, और उनके जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो अल्केन है। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम उनको बोल देंगे अनसैचुरेटेड ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और उनके एग्जाम्पल होंगे अल्कीन एंड अल्काइन। और जो क्लोज चेन है साइकिल के, इनमें दो किस्म होंगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक हमेशा क्लोज चेन होते हैं और साइक्लिक होते हैं, और ये भी साइक्लिक है, लेकिन इनकी कैरेक्टर जो होते हैं वो एलिफेटिक की तरह होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक होते हैं। तो हकीकत तो ये है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो किस्म के होंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक होंगे। लेकिन अब हम सिर्फ उन कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। तो ये सारे टर्म हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन टर्म तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन क्या होती है, क्लोज चेन क्या होती है, सैचुरेटेड किसे कहेंगे, अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे, और अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, एरोमेटिक क्या है, हर टर्म की हम एक्सप्लेनेशन देंगे और उसको पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ओपन चेन और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या है? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन्स आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दीज मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। मिसाल के तौर पर ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 स्ट्रेट में और एक ये ब्रांच है। तो ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन ओपन चेन में कहलाएगा। अब ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अब उनमें कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है वो हमें देखनी है कि किस तरीके से वो सेटिस्फाइड है। अगर एक कार्बन है 4 सिंगल बॉन्ड यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाकर 4 एटम के साथ बॉन्डेड है, तो हम इनको कहेंगे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर वहाँ पर वैलेंसी यूटिलाइज्ड नहीं है सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि वहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो हम उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सैचुरेटेड क्या होते हैं?
saturated aliphatic hydrocarbons in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied with the single bonds are called saturated aliphatic hydrocarbons. और saturated एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो एग्जाम्पल है वो अल्केन कहलाते हैं और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो उसके एग्जाम्पल है अल्केन। अल्केन में जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन। अब इसकी हमने खोलकर स्ट्रक्चर लिखी है तो कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन हर एक ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाकर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई कर लिए बाय द सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरा एग्जांपल है इथेन CH3 ये कंडेंस्ड फार्मूला है और ये मुकम्मल स्ट्रक्चर फार्मूला है, हमने पहले पढ़ लिया है इनको। तो ये कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बन गया, बाकी कार्बन की वैलेंसी 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो ये कहलाएगा सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये इथेन इसका नाम है। अल्केन के सारे मेंबर आपको याद है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब यहाँ पर हर कार्बन आप देख रहे हैं कि 4 वैलेंसी पूरी बना लिए। अब यहाँ पर न कोई और ग्रुप आ सकता है, न कोई एटम आ सकता है। यही वजह है कि हम इसको कहते हैं सेचुरेटेड। नो फर्दर एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन बी अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ सच हाइड्रोकार्बन। दिस इज व्हाई दे आर नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम उनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी जो बात नहीं है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। आगे हम नब लफ्ज इस्तेमाल करें तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उनको कहेंगे अनसेचुरेटेड एलिफेटिक hydrocarbons. The compounds in which all the valencies of carbon atoms are not utilized fully and they contain double and triple bonds are called unsaturated hydrocarbons. यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं अल्काइन। अल्कीन में 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, जैसे उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये इथीन और कॉमन नाम क्या होता है इसका, इथाइलिन। हमने ये नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है पहले ही। तो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना लिए हैं, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी तो हो गई लेकिन सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड हुए। और कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, हम इसको कहते हैं ये अनसेचुरेटेड है। दूसरे एग्जांपल है जैसे ये हमारे पास है प्रोपीन और प्रोपाइलिन का नाम है, यहाँ पर 2 कार्बन ये अनसेचुरेटेड इसकी वजह से है। और अल्काइन के कुछ मिसाल है जैसे ये हमारे पास है प्रोपाइन, मिथाइल एसिटाइलिन और एसिटाइलिन या इथाइन। यहाँ पर कार्बन ये 3 बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। और कार्बन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इनको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। इसी तरीके से क्लोसेन या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन विच कार्बन चेन आपस में मिले हुए रिंग फॉर्म होते हैं। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। They are also aliphatic and also called alicyclic. एलिफेटिक से माना इनकी नेचर क्या होती है, एलिफेटिक होते हैं यानी कि एरोमेटिक नहीं होते हैं। और ये जो क्लोज हाइड्रोकार्बन है इनमें वैलेंस की जब हम बात करेंगे तो अगर सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड है तो वो सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। और उसके एग्जांपल क्या है, जैसे साइक्लो अल्केन है। और अगर साइक्लिक फॉर्म में है उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो फिर अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही होंगे। और इनके जो कुछ एग्जांपल हैं वो साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइन। एक डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लो अल्कीन,
अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 कार्बन में तो The structure formula of fused cycloalkanes are given below. साइक्लोअल्केन को समझने के लिए हम इधर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे साइक्लोअल्केन जनरली नोन एज स्केलेटल स्ट्रक्चर इनकी ऐसे होगी। मिसाल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोअल्केन की जनरल फार्मूला होती है CnH2n और यहाँ पर n कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन होंगे तो साइकिल के रिंग बनेगी। 2 कार्बन की रिंग या साइकिल नहीं बनेगी, तो कम से कम 3 कार्बन होंगे। साइक्लोअल्केन की जनरल फार्मूला CnH2n होती है और n 2 से शुरू होता है। ये 3 कार्बन प्रोपेन, सिर्फ हम प्रीफिक्स जो आगे लगाते हैं साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये 4 कोने माना 4 कार्बन होंगे। 5 कार्बन को इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन इसको कहेंगे। और इसके साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हर कार्नर पर क्या है, एक कार्बन है और उसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड है। अब दूसरा जो क्लास था वो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगस। वैसे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ये बेंजीन उसमें मौजूद होती है, बेंजीन C6H6 होती है जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो वो बेंजीन या उसके होमोलॉगस, होमोलॉगस से मतलब है मिसाल एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं CH3 लगा दूं तो ये टालिन, तो ये या मिथाइल बेंजीन, ये उसका होमोलॉगस कहलाता है। वैसे अगर जनरली हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड तो ये 2 किस्म के होते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब है कि उस रिंग में, उस साइकिल में सारे कार्बन एक जैसे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और अगर उस साइकिल में कोई और भी एटम आ जाए, जैसे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया है, तो हम इनको हेट्रोजीनियस या हेट्रोन्यूक्लियर इनको हम बोलते हैं। तो एरोमेटिक होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर बन जाते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा इनको समराइज़ करें तो इस चार्ट में आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। एलिफेट हाइड्रोकार्बन 2 किस्म के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमने क्या कहा, ओपन चेन, असाइक्लिक, क्लोज चेन, एलिसाइक्लिक। ओपन चेन के 2 किस्म हो गए थे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एग्जांपल हमने कौन से पढ़े, अल्केन, और अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। इसी तरीके से क्लोज चेन में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड के एग्जांपल साइक्लो अल्केन कहलाएंगे और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड वालों को कहेंगे साइक्लो अल्कीन और उनको कहेंगे साइक्लो अल्काइन। और एरोमेटिक में होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। हम इधर सिर्फ होमोन्यूक्लियर का मिसाल बेंजीन की डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ लें कि चैप्टर 7 जो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो यही कुछ पढ़ना है। यानी कि ये समझ लें कि ये पूरे चैप्टर है जस्ट लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन का सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन हम पढ़ेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर जो टर्म आते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, पहले तो हम इनको एक्सप्लेन करें कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर अल्केन के मेंबर, उनके नॉमेनक्लेचर, फिर उन अल्केन के मेंबर्स की प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का है उसका जो उसमें जो सिलेबस दी हुई है हम सिर्फ उस सिलेबस तक खुद को महदूद रखेंगे, उसी के मुताबिक हम पढ़ेंगे।
तो टर्म है अल्केन। अल्केन का पुराना नाम पैराफिन में है। पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, पैरा एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, क्योंकि ये सेचुरेटेड होते हैं, उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये ज़्यादातर रिएक्ट नहीं होते, तो इनका नाम पैराफिन पे रखा गया था। क्या होते हैं अल्केन्स? आर द ओपन चेन सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो हमने टर्म यूज किए हैं, इनसे इनकी पूरी मीनिंग आ जाती है। सेचुरेटेड लफ्ज इस्तेमाल हमने किया तो इसका मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है विद सिंगल बॉन्ड। फिर हमने कहा एलिफेटिक है, तो इसका मतलब ये है कि एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक ही है। और हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस डेफिनेशन में हर टर्म की मीनिंग हमें आती है, तो इसलिए हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि अल्केन्स आर द ओपन चेन सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विथ जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये नीचे करके लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में है, एन में सबस्क्रिप्ट है। ये एन कार्बन का तादाद है और ये हाइड्रोजन का तादाद कितना आता है, ये जितने भी एन है इसको ट्वाइस करते हैं, डबल करके 2 उसमें ऐड करते हैं। मिसाल अगर ये एन है 4, तो एच का तादाद कितना होगा, 4 × 2 8 + 2 10, तो ये फार्मूला बन जाएगी C4H10 है। ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम C4H10 को अरेंज करेंगे स्केलेटल फार्मूला में, तो कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड जो रखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन की वैलेंसी से पूरी करने के लिए। तो इनको जनरल फार्मूला CnH2n+2 से हम इनको ज़ाहिर करते हैं। और उसके अलावा जब अल्केन में हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये रेडिकल बन जाता है, और इस हवाले से हम इनको RH से ज़ाहिर करते हैं। इसे ज़ाहिर करते हैं RH से, हम इनको ज़ाहिर करते हैं, जस्ट लाइक R और H। तो ये उसकी कहते हैं टाइप फार्मूला है, माना अल्केन लफ्ज लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, RH भी लिख सकते हैं। तो इसमें तो कार्बन का तादाद कितना है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्केन को हम RH से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो A नंबर कार्बन का तादाद है और इक्वल टू कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, या ग्रेटर देन 1 से होता है। और अल्केन के जो नाम होते हैं वो कहाँ ऐड करते हैं, एन। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो नाम होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट होते हैं? मिसाल के तौर पर ये अल्क और ये एन, तो ये पेरेंट नाम है, ये कार्बन का तादाद बताता है। आपको याद होगा मिथ ए कार्बन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिक। डिक बोलते हैं 10 को, तो याद रखें मिथ 1 इथ 2 प्रोप 3 ब्यूट 4 पेंट 5 हेक्स 6 हेप्ट 7 ऑक्ट 8 नॉन 9 10 डिक। और ये सफिक्स लगाते हैं ANE। तो इनके नेम जो एंड होते हैं अल्केन में एंड होंगे। ए कार्बन अब क्या हो जाएगा, मिथ मिथेन, इथ इथेन, प्रोप प्रोपेन, ब्यूट ब्यूटेन। तो इसलिए जनरल हमने कहा कि इनके जो नाम एंड होते हैं एन में, एंड हम इनको करते हैं। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये इनके नाम सारे हम पढ़ कर आए, अब इनको रिपीट करने की ज़रूरत हमें इधर नहीं है। अब उसके बाद ये जो कंपाउंड हम लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया, इनकी स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे ताकि उनकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये सेचुरेटेड करके हमने दिखाया है इधर, ये CH4। अच्छा, इसमें आप देखें कि कार्बन के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन है, हमने जो अटेन किया है 90 एंगल पर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये 90 स्ट्रक्चर 90 एंगल पर नहीं होते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम
बॉन्डिंग कराते हैं। तो बॉन्डिंग में कौन सा सैचुरेटेड ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, तो हम इनको कहते हैं अल्कीन। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप भी यही डबल बॉन्ड होता है, और तो इनको हम अल्कीन कहते हैं। और इनमें जो कार्बन ये जो डबल बॉन्ड बनाता है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। तो कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको याद है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। और इस क्लास को हम जो दूसरा नाम ओलिफिन देते हैं। कुछ बुक्स कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो ओलिफाइन था, इस वजह से इनका नाम ओलिफिन पड़ गया। कुछ बुक्स लिखते हैं कि ऑयल मेकिंग लफ्ज़ इसकी मीनिंग होती है, क्योंकि इनके बहुत सारे कंपाउंड जो ऑयल पर मुश्तमिल थे, तो अल्कीन इनको कहा गया। तो इनकी जनरल फार्मूला CnH2n याद कर लें, और इसमें एन कम से कम 2 होंगे। द नेम्स ऑफ अल्कीन्स एंड विथ इन, माना वो जो पेरेंट नाम है अल्क, और जो सफिक्स है उसको एक ही जगह पर ई आ जाएगी, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन। तो नेम एंड होगा इन में, और इन बताएगा कि ये डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है, और एन इज इक्वल टू 2 आर ग्रेटर देन 2। और इसके जो मेंबर हम बताएंगे वो क्या होंगे, पहले भी हमने पढ़ा, ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन। सिर्फ डबल बॉन्ड की वजह से एंड क्या किस में करते हैं, EN में। तो EN इसकी प्री फिक्स सफिक्स ये इसका कहलाता है। अब इसमें कार्बन जो डबल बॉन्ड जिनमें होता है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिसके डबल बॉन्ड जो करीब आए। तो 1 2 ये 2 ब्यूटीन कहलाएगा, और ये 1 ब्यूटीन। तो ये नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था। अब अल्काइन, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो कम से कम 2 कार्बन्स कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें आ जाएगा, तो हम उनको कहते हैं अल्काइंस। और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन जो sp हाइब्रिडेशन बनाते हैं, द कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड यूजेस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द नेम ऑफ अल्काइंस एंड विथ वाइन and general formula is CnH2n minus 2 है ये, where n is a whole number which is equal to 2 or greater than 2. The first member of alkyne is acetylene and it is the most important member, hence alkyne are also named as acetylene. तो अल्काइन के जो मेंबर होते हैं वो ये है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ डबल बॉन्ड करीब आए। तो ये 1 ब्यूटाइन, और 1 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 ब्यूटाइन इसको हम कहेंगे। जेका असां टॉपिक पढ़ी सी उन जे बारे में कुछ MCQs आहिनि। हाणे असां उहे MCQ कंदासीं। मां उन जी रीडिंग कंदो वेंदुमि, तव्हां बि रीडिंग कंदा वेंदव, ऐं पोइ तव्हां उन जो आंसर ॿुधाईंदव, ऐं पोइ मां उन जो आंसर क्लिक करे कंफर्म कंदासीं तव्हां सही ॿुधायो या ग़लति आहे। त MCQ नंबर 1, 2 main classes in which hydrocarbons are divided are aliphatic aliphatic and aromatic, B cyclic and acyclic, alicyclic and aromatic, homocyclic and heterocyclic। ये 4 ऑप्शन है। 2 main classes in which hydrocarbons are divided, aliphatic and aromatic, cyclic and acyclic, alicyclic and aromatic, homocyclic and heterocyclic। तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक क्लासेस में डिवाइड किए हुए हैं। तो आंसर इज ए। MCQ नंबर 2,
Open chain aliphatic hydrocarbon are classified as saturated and unsaturated on the basis of क्यों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कहते हैं, किस बेस पर? नंबर 1 सेचुरेशन ऑफ वैलेंस, प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आंसर इज सेचुरेशन ऑफ वैलेंस। वैलेंसी अगर फुली सेटिस्फाइड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, चारों के 4 सिंगल बॉन्ड है, देन दे आर कॉल्ड सेचुरेटेड। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑल एक्सेप्ट, इस ABCDE में सारे जो हाइड्रोकार्बन है वो साइक्लिक है, सवाए एक मेंबर के, एक क्लास के, वो आपको बताना है, या नहीं है तो नन ऑफ दिस कहेंगे। साइक्लिक नाम से ही जाहिर है, एलिसाइक्लिक ये साइक्लिक एलिफेटिक है, क्लोज है नाम से ही जाहिर है, असाइक्लिक है, साइक्लिक लफ्ज़ तो इसमें भी। तो याद करें कि ओपन चेन आर आल्सो कॉल्ड असाइक्लिक। तो आंसर इज डी। Question number 4 aromatic compounds are divided into saturated and unsaturated hydrocarbon, homonuclear and heteronuclear, cyclic and open chain hydrocarbon, unsaturated and cyclic hydrocarbon, none of these. What will be the answer? Aromatic compounds are divided in, क्या बताया? Yes, B, homonuclear and heteronuclear. The general formula of alkane is CnH2n, CnH2n plus 2, CnH2n minus 2, CnH2n plus 1। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों की हमने जनरल फार्मूला लिखी थी। तो अल्केन की जनरल फार्मूला है यस बी। In molecular structures, alkanes are 3-dimensional nature, straight chain structure, 2-dimensional nature, all of these. They are 3-dimensional in nature. Answer is A. The carbon atoms involved in the double bond of an alkene are, कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाता है उसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3, none of these. So alkene में it is sp2 hybridized. Answer is B. In cycloalkane CnH2n, n is a whole number which is equal to 2 or greater than 2, equal to 3 or greater than 3, greater than 3, equal to 1 or greater than 1, equal to 4 or greater than 4. तो n कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 और ग्रेटर देन 3, क्योंकि साइकिल तब बनेगा जब कार्बन कम से कम कितने हो? 3। ये आपको याद होगा, अल्कीन में n का वैल्यू 2, अल्काइन में भी 2, अल्केन n 1 से शुरू होता है। तो आंसर इज बी, इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। साइक्लोहेक्सेन बिलोंग टू, साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक acyclic hydrocarbon, cyclic and aromatic hydrocarbon, aliphatic and alicyclic hydrocarbon, non-benzenoid and benzoic hydrocarbon. So aliphatic है cyclohexane, aromatic नहीं है, और cyclic है तो alicyclic है। Answer is C. 10. The first and simplest alkene is, alkene का जो फर्स्ट मेंबर है इथेन, मीथेन, मीथीन, इथीन। तो व्हाट विल बी आंसर? यस इथीन, क्योंकि इसमें मीथीन नहीं बनेगा, कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो ये MCQ था, MCQ से जो हमने वो टॉपिक पढ़ी ये उसके बारे में कुछ MCQ थे जो इधर हमने उनको क्लियर किया।